चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। यहाँ देखिए आज का जो टॉपिक है वो नीति निर्देशक तत्व से है और यह आपका जो पार्ट है या 3 है। ओके, इससे पहले मैंने इस टॉपिक का पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट करवाया था। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ ध्यान देना। फर्स्ट क्वेश्चन है, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो सी राइट होगा। अनुच्छेद 41 के अंतर्गत काम करने का जो अधिकार है उसे रखा गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 41 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट एंड सूची सेकेंड को यहाँ आपको मैचिंग करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को आपका चयन करना है। देखिए संविधान का अनुच्छेद यहाँ दिया गया है फर्स्ट सूची में, जैसे अनुच्छेद 40 दिया गया है, 41 दिया गया, 44 दिया गया, 48 दिया गया। फिर सूची 2 में आपको विषय दे दिया गया, जैसे ग्राम पंचायत का गठन, काम करने का अधिकार, समान नागरिक संहिता, कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो यहाँ आपको ये मिलाना है कि अनुच्छेद जो 40 है उसके अंतर्गत कौन सा विषय आता है। तो देखिए अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो है वो आपका बी वाला आता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका फिर उसके बाद में कह रहा है कि अनुच्छेद जो 41 है उसके 41 के अंतर्गत आपका 2 काम करने का अधिकार आता है। सी जो है उसके अंतर्गत 3 आता है। क्या आता है? अनुच्छेद जो आपका 44 है उसके अंतर्गत समान नागरिकता संहिता आता है। अगर आप बात करें यहाँ डी अनुच्छेद 48 की, तो उसके अंतर्गत कृषि एवं पशुपालन का गठन आता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत क्या आता है? ग्राम पंचायत का गठन आता है। तो इतना बात ध्यान रखेंगे कि ये ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। ऑप्शन है मानव के द्रव्य व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, ठीक है। फिर दूसरा दिया गया है मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। तो इसमें से कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। क्या फर्स्ट वाला कि सेकेंड वाला? तो यहाँ कह रहा है केवल 2 जो है वो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। अब दूसरा क्या कह रहा था कि मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। ओके, तो केवल आपका दूसरा वाला जो है वो नीति निर्देशक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में पुरुषों और महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। तो उसमें दूसरे में कह रहा है भारत के संविधान पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को क्या नहीं किया गया है? परिभाषित नहीं किया गया है। अब इसमें में से दोनों क्वेश्चन में से बताना है कि कौन सा राइट है। ऑप्शन ए नहीं, केवल 2। भारत के संविधान जो है वो पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। तो जो दूसरा है वो राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांतों में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो ये तीनों नहीं शामिल है। इसमें जो शामिल है नीति निर्देशक सिद्धांत में वो सूचना का अधिकार है। तो इसमें कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है, तो सूचना का अधिकार जो है वो शामिल नहीं है। मद निषेध, काम अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, ये तीनों तो शामिल है। बट यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा था? शामिल नहीं है, तो आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। तो सी यहाँ राइट हो जाएगा। सभी नागरिकों के लिए समान जो आचार संहिता है वो संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है। तो इसका मतलब शोषण से युवा तथा बच्चों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, उद्योग के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी से जोड़ा गया है। बट सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता नहीं जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो ए और सी संविधान की प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्वों में क्या पाया जाता है? भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के अंतर्गत निम्न प्रावधानों पर विचार कीजिए। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना। दूसरा है ग्राम पंचायतों को संगठित करना। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। चौथा है सभी कर्मचारियों के लिए यथोचित अवकाश तथा संस्कृत अवसर सुरक्षित करना। इनमें से कौन से गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित हैं? ए, बी। तो दूसरा जो है आपका ग्राम पंचायतों को संगठित करना और तीसरा जो था ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग प्रोत्साहित करना। तो 2 और 3 शामिल है। नेक्स्ट है शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो यह धारा 47 पे देखने को मिलता है। शराबबंदी जो है वो संविधान की किस धारा में निर्देशित है? धारा 47 में। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, यहाँ डी। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मूलभूत संविधान में कौन से भाग राज्य को लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो इस तरीके से आपका यह पार्ट 3 और टॉपिक जो आपका था नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आज टॉपिक एंड पार्ट्स ख़त्म हो रहा है। अब संविधान का जो नेक्स्ट टॉपिक पर सेट फर्स्ट से लेकर आएंगे। तो इस टॉपिक का 3 ही सेट आपको प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिले हैं। जितने क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं वो सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड सेट वाइज करा दिए गए हैं। अगर आप भी इसी तरीके से चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं पर डे की तरह, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप सभी को सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना ना भूलें। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।